नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां बीजेपी ने लिस्ट जारी की है। पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। सभी जिलों के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है और बीजेपी के 1600 प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी। तो पंचायत चुनाव को लेके तैयारियां तेज चल रही हैं, तारीख नजदीक है, सभी दल अपने अपने तैयारियों में जुटे हैं। बीजेपी के 1600 प्रत्याशियों की लिस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी ने वो जारी की है और अब सुगबुगाहट काफी तेज, तारीखों का ऐलान पहले ही हो चुका है, अब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो रहा है। तो जैसे जैसे तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे चुनाव से जुड़ी गतिविधियां भी तेज होती जा रही हैं। बीजेपी के 1600 प्रत्याशियों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है और इस बार का जो पंचायत चुनाव है वो बेहद दिलचस्प। तो सभी जिलों के जो प्रत्याशी हैं उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। कुल 1600 प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो जारी की है। तो गाजियाबाद पहले चरण में कौन कौन से वो जिले हैं जहां मतदान होना है, उसमें गाजियाबाद है, रामपुर है, बरेली है, इसके अलावा हाथरस है, आगरा। तो कई चरणों में, अलग अलग चरणों में ये चुनाव होगा और पहले चरण में ये जिले आ रहे हैं जिसमें कानपुर भी शामिल है, झांसी का नाम भी इसी लिस्ट में है जहां पहले चरण का मतदान होना है। महोबा में भी पहले ही चरण में मतदान होगा। इसके अलावा हरदोई और प्रयागराज में भी पहले चरण में मतदान होना है। नंदन श्रीवास्तव हमारे संवाददाता सीधा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदन, भारतीय जनता पार्टी ने 1600 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी की है। बिल्कुल राजेश, सूचित पंचायती चुनाव करते हैं और जिसको लेते हुए सारी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा ने आज पहले चरण में जितने मतदान होने हैं उनकी उन प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। इसके बाद से एक और लिस्ट जारी होनी है जिसमें और भी प्रत्याशी सम्मिलित रहेंगे। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि सारी पार्टियों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, उम्मीदवार तय कर लिए हैं और अब मैदान में लड़ाई की बारी है, क्योंकि पंचायती चुनाव करते हैं और त्रिस्तरीय चुनाव को लेते हुए चुनाव होने वाला है पंचायती चुनाव, उसको लेकर तैयारियां काफी जोर शोर पे और सभी पार्टियां अपनी क्रेडिट को जोर लगा के मैदान में उतर चुकी है। जी राजेश। नंदन, चूंकि इस बार का जो पंचायत चुनाव है पहले के मुकाबले काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां खुल के इस बार सामने हैं, अपनी पार्टी के चिन्ह पे चुनाव यहां पे लड़वा रही हैं, यानी अलग होगा इस बार का चुनाव। जी बिल्कुल, ये कहना दिलचस्प बिल्कुल इसलिए होगा क्योंकि सारी पार्टियों ने अपने अपनी एड़ी चोटी पे जोर लगा दी, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं। इसको देखते हुए ये चुनाव अहम माना जा रहा है और इसके रिजल्ट काफी महत्वपूर्ण होंगे सभी पार्टियों के लिए, क्योंकि इफेक्ट इसका 22 में भी देखने को मिलेगा। जो पार्टियों जितने वोट पाएंगी उससे निर्णय हो सकता है, आम जनमानस के बीच में एक मैसेज जाएगा कि किस पार्टी की लड़ाई किस पार्टी से और कितनी लड़ाई में कौन मौजूद है फील्ड में और कौन कितना मेहनत किया। तो कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट साफ तौर पे विधानसभा चुनाव 2022 जोड़ा जा रहा है और इसके साथ इसलिए दिलचस्प है कि क्योंकि सभी डिस्ट्रिक्ट में सभी उम्मीदवारों ने अपने अपने जो जोर शोर है वो लगा रखे और इतना ही नहीं, जो पूरे अलग अलग राज्यों में जैसे चुनाव होने वाले बंगाल में, बंगाल के भी जो प्रत्याशी चुनाव हो रहे हैं वहां पे, और जो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो एक एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है और यूपी में जो सपा का एजेंडा है और कांग्रेस का एजेंडा है, आम आदमी पार्टी का एजेंडा है, तो सब अपने अपने एजेंडों पे जो जानकारी दे रहे हैं, जो अपने एजेंडों पे अटल है, खड़े हैं, वो अपने अपने विजय होने की, अपनी अपनी जीत की अभी से बधाई दे रहे हैं और दावे ठोक रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव की सभी सीटें उनके पार्टी तक जाएंगी। तो साफ तौर पर यह चुनाव इसलिए दिलचस्प हो जाता है कि सभी पार्टियों ने अपने अपने जोर और सोर्स के साथ साथ जितने भी सोर्स हैं वो सब झोंक रखे हैं इस चुनाव में। बिल्कुल नंदन, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस चुनाव में सभी पार्टियों ने पूरी ताकत लगा रखी है, क्योंकि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वो सामने है। ऐसे में ये चुनाव के जो परिणाम होंगे उसको प्रभावित करेंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि चुनाव के नतीजे ही 2022 की विधानसभा चुनाव में पड़ने वाले हैं।
क्योंकि हर पार्टी के जो पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो अपने अपने जो दावे हैं, वो दावों पे इस कदर अपने रास्ते पे चल रहे हैं कि वो ये साबित कर रहे हैं कि उन्होंने तैयारियां अपनी पूरी कर ली है और ये जो पंचायती चुनाव का जो रिजल्ट है उन्हीं के पाले में गिरने वाला है और वही विजयी होंगे। तो इसको देखते हुए आम जनमानस में भी काफी उत्सुकता है कि किस पार्टी का, क्योंकि ये जो चुनाव होने वाले पार्टी वाइज हो रहा है कि किस पार्टी के कितने सीट्स हैं और पार्टी को अनदेखा ना करके जिस पार्टी के वैल्यूएबल जो सीट्स होगी वो सीट्स भी मायने रख रही है इसके लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल उसी को लेके सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बहुत शुक्रिया नंदन इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजनौर की। दरअसल ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है और डीएम और एसपी ने मतदान स्थलों का जायजा लिया है। मतदान केंद्रों की बारीकी से जांच की गई, पड़ताल की गई। मंडावर, किरतपुर मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया और व्यवस्थाओं को देखा गया कि चुनाव से पहले कहीं किसी तरह की कोई कमी तो नहीं, कोई खामी तो नहीं, कोई लापरवाही तो नहीं। लिहाजा जिलाधिकारी और एसपी यहां पे पहुंचे, उन्होंने बारीकी से मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया, जायजा लिया। क्योंकि पंचायत चुनाव को संपन्न कराना प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। उसमें कैसे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, कैसे कहीं कोई हिंसा ना हो, कहीं कोई झगड़ा ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, कानून व्यवस्था को उसको लेके किस तरीके से बेहतर किया जाए, बेहतर वहां पे रखा जाए, बनाया जाए, ये एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए। चूंकि अमूमन गांव के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में कई दफा हिंसा की, मारपीट की खबरें सामने आती हैं और इनको रोक पाना भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि प्रशासन दावे पूरे कर रहा है कि इस तरह की कोई घटना नहीं होगी, उसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। और खबर आगरा से है, जहां नेशनल हाईवे पर महिला से छेड़छाड़ की गई है। टेम्पो चालक ने महिला से छेड़छाड़ की। महिला ने टेम्पो चालक को रोड पर हॉकी से पीटा। मारपीट का ये जो वीडियो है वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना एतमादपुर क्षेत्र के रिफाइनरी कट का ये मामला है, जहां एक महिला के साथ एक चालक ने, ऑटो चालक ने छेड़छाड़ की और महिला ने फिर इसको सबक सिखाया बीच सड़क पे ही। मारपीट का, पिटाई का ये जो वीडियो है अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे बीच सड़क पे ही, हाईवे पर इसको पीटा जा रहा है। ये तस्वीरें जिसमें हॉकी से ये महिला इस शख्स को पीटती हुई नजर आ रही है, जिस पे आरोप है कि इसने छेड़छाड़ की थी। तो नेशनल हाईवे पर महिला को छेड़ना इस शोहदे को भारी पड़ गया। महिला ने हॉकी से इसे पीटना शुरू कर दिया। तो कहा यह जा रहा है कि इसने महिला के साथ बदसलूकी की थी, छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद इस महिला का गुस्सा फूटा, इसने हॉकी से पीटना शुरू कर दिया। और खबर हरदोई से है, जहां सबसे बड़ा शराब माफिया गिरफ्तार किया गया है। गैंगस्टर एक्ट का वांछित था ये 25,000 का इनामी, और 25,000 के इनामी बदमाश पर कई थानों में कई मुकदमे भी दर्ज थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले कई दिनों में कई बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, कई तस्करों को पकड़ा है और कई ऐसे अपराधी जो फरार थे कई साल से, उनको पकड़ा गया है। कई मुठभेड़ भी हुई जिसमें कई बदमाशों को ढेर भी किया गया, कईयों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। मंशा साफ है, अपराध पर लगाम लगानी, अपराधियों पर लगाम लगानी। यहां एक 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे लगा है, जो गैंगस्टर एक्ट का वांछित था और इस पे 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। जयप्रकाश गुप्ता और जेपी इनका नाम है।
ये शराब माफिया हैं इस जनपद हरदोई के। इनके विरुद्ध 14 मुकदमे पंजीकृत हैं। इनके ऊपर 25,000 रुपये का 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था और गैंगस्टर एक्ट में ये वांछित चल रहे थे। इनको स्वाट टीम, एसओजी और पिहानी थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इन्हें जेल भेजा जा रहा है। इस अभियोग में अग्रेतर विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। लगभग कितने दिनों से फरार चल रहे थे सर? ये अभियोग पंजीकृत होने के बाद से ही ये फरार चल रहे थे, लगभग 3 माह हो रहा है। तो पिछले कई दिनों में कई ऐसे अपराधी जो हैं वो पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जो एक बड़ी चुनौती थी पुलिस प्रशासन के लिए, लोगों के लिए। और अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां सिकंदराबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आतिशबाजी के कारखाने का भांडाफोड़ किया है, यानी पटाखों का जो कारखाना था उसका भांडाफोड़ किया है। बिना लाइसेंस के ये कारखाना चल रहा था। मौके से मैजिक के साथ विस्फोटक सामग्री बरामद की है। पटाखे यहां से बरामद किए हैं। पुलिस ने कारखाने से पटाखे बनाने के जो उपकरण हैं वो भी बरामद किए हैं। तो पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, 2 वहां से फरार हो गए और दोनों फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। सिकंदराबाद के सराय झांझन में यह कारखाना चलाया जा रहा था, यानी बिना लाइसेंस के ये पटाखे यहां पे बनाए जा रहे थे और कई दफा कई बड़े हादसे भी लापरवाही की वजह से हुए हैं, लेकिन प्रशासन यहां पे पहले ही अलर्ट है। तो सिकंदराबाद पुलिस ने यहां बड़ी कार्रवाई की है और पटाखा फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। तो यहां से भारी मात्रा में जो पटाखे हैं वो भी बरामद किए गए। एक शख्स को गिरफ्तार किया है, 2 उसके साथी फरार हो गए। गिरफ्तार हुए युवक से अब पूछताछ की जा रही है कि आखिर कब से ये काम किया जा रहा था, कहां कहां इस माल को सप्लाई कर रहे थे और कौन कौन लोग शामिल हैं। मेरठ के थाना सरदरा के कपसाट गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां 10वीं की छात्रा के साथ गांव के ही 4 गुंडों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद परिजनों ने छात्रा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दबिश देनी शुरू कर दी है। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना सरदना के ग्राम कपसाड़ में एक लड़की के साथ दुष्कर्म की तहरीर प्राप्त हुई है। तहरीर प्राप्त होते ही तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। घटनास्थल का मौका मुआयना कर लिया गया है। लड़की के घर से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें मुख्य रूप से लखन नामक एक व्यक्ति का जिक्र है और उसके साथियों का जिक्र है। इसके आधार पर जो मुख्य अभियुक्त है लखन पुत्र संजय, इसकी गिरफ्तारी तत्काल सुनिश्चित कर ली गई है। प्रकाश में आए दूसरे अभियुक्त विकास पुत्र बलवंत उर्फ बुल्ली की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। ये जो मुख्य अभियुक्त लखन है, ये उसी जगह पे ट्यूशन पढ़ता था जहाँ पे मृतका ट्यूशन पढ़ा करती थी। विवेचना प्रचलित है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बदायूं में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला, जहां जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली गई, जिसे इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। मामले में जिला प्रशासन ने कई लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने प्रधान पद के उम्मीदवार पर जहरीली शराब बांटने का आरोप लगाया है। तो पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जगह जगह तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। गोंडा में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 7 लाख रुपए बरामद किए। बरामद रुपयों को डीएम के आदेश पर ट्रेजरी में जमा करा दिया गया और इस मामले की जांच एसडीएम को सौंप दी गई है। पंचायत चुनाव को देखते हुए ये बड़ी रिकवरी मानी जा रही है। ये रिकवरी उस वक्त की गई जब धानेपुर थाने के इंचार्ज संजय तोमर अपनी टीम के साथ कस्बा बग्गी रोड में तलाशी अभियान चला रहे थे। आगामी पंचायत चुनाव को मद्देनजर रखते हुए शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक गोंडा महोदय के निर्देशन में लगातार सघन चेकिंग की जा रही है, जिसमें संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वाहन का पूरे जनपद में अभियान चल रहा है। इसी अभियान के तहत थानेपुर के थाना अध्यक्ष द्वारा
एक वाहन को चेक किया जा रहा था। उसी वाहन से जो है रहमतुल्ला नाम का व्यक्ति, जो गाड़ी में 7 लाख रुपए रखा हुआ था, वो कोई आय का स्रोत या उस तरह का कोई स्रोत नहीं बता पा रहा है। उस पैसे को जो है डीएम साहब को अवगत कराते हुए सीज किया जा रहा है और ये अभियान हमारा पूरा निरंतर चलता रहेगा पूरे ज़िले में, और ताकि जो है किसी प्रकार की कोई इस तरह की घटना घटित ना हो। मैनपुरी में पुलिस ने भूमाफिया लेखपाल पर शिकंजा कस दिया है। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। सीओ भोगन के निर्देश में कोतवाली और बिचवा पुलिस ने लेखपाल के 5 करोड़ से अधिक की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। इस दौरान लेखपाल के परिजनों को घर से बाहर निकालने के लिए पुलिस को नोकझोंक भी करनी पड़ी, लेकिन महिला पुलिस की मदद से घर की महिलाओं को भी बाहर निकाला गया और लेखपाल के मकान पर सील लगा दी गई। संपत्ति का रिसीवर तहसीलदार को बनाया गया है। आरोपी लेखपाल को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। भूमि संबंधी हेराफेरी के मामले में प्रदीपेंद्र राठौर, इनके साथ अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था। जो ये मामला बहुत ही बड़ा भूमि हेराफेरी का था, 950 बीघे करीब लगभग। उसी मुकदमे में गैंगस्टर बना था, ये गैंग लीडर थे। आज मैनपुरी पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट साहब, तहसीलदार साहब के टीम के साथ 14 वन में जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। लगभग 5.5 करोड़ की संपत्ति इनकी जब्त की जा रही है और भी अगर ऐसी संपत्ति मिलती है तो उसको जब्त किया जाएगा। तो लेखपाल की 5 करोड़ से अधिक की संपत्ति जो है वो कुर्क की गई। भूमाफिया लेखपाल पर प्रशासन ने यहां शिकंजा कसा है। और खबर प्रतापगढ़ से है, जहां 11,000 लाइन की चपेट में एक क्रेन आ गई और करंट लगने से क्रेन में आग लग गई। दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सूचना मिलने पर सिटी चौकी इंचार्ज भी मौके पर पहुंचे। रात में फिल्म की शूटिंग के बाद क्रेन को मैदान में खड़ा किया गया था। आग से क्रेन ड्राइवर झुलस गया। नगर कोतवाली क्षेत्र के एटीएल मैदान का यह मामला है, जहां काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। सूचना मिलने पर सिटी चौकी इंचार्ज भी मौके पर पहुंचे। रात में फिल्म की शूटिंग के बाद क्रेन को मैदान में खड़ा कर दिया गया था। आग से क्रेन ड्राइवर भी झुलस गया। नगर कोतवाली क्षेत्र के एटीएल मैदान का यह मामला है, जहां 11,000 बिजली की तार में, यानी वोल्ट की जो तार है, उसकी चपेट में आने से एक क्रेन में आग लग गई। औरैया में अवैध कब्जे पर प्रशासन का पंजा चला है। बुलडोजर लेकर पहुंचे उपजिलाधिकारी और प्रधानपति के द्वारा अवैध कब्जा कर बनवाई गई पेट्रोल पंप की जो 4 दीवारी है उसको गिरा दिया गया। तो बुलडोजर लेकर उपजिलाधिकारी यहां पे पहुंचे और जो 4 दीवारी बनाई गई थी पेट्रोल पंप की, जिसे अवैध बताया जा रहा है, उसको गिरा दिया गया। तो प्रशासन का पंजा यहां पे चलता हुआ दिखाई दिया और प्रधानपति के द्वारा अवैध कब्जा कर पेट्रोल पंप की 4 दीवारी बनवाई गई थी, जिसे ध्वस्त कर दिया गया, जिसे गिरा दिया गया। तो प्रधानपति के द्वारा अवैध कब्जा कर पेट्रोल पंप की 4 दीवारी को बना दिया गया था, लेकिन प्रशासन यहां पे पहुंचा, उपजिलाधिकारी यहां पे पहुंचे पूरे लाव लश्कर के साथ और इस दीवार को गिरा दिया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।